वॉयलेट अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उसॉप और बाकी सभी पर नजर रख रही होती है। पर तभी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। क्या हो गया, तुम इतनी घबरा क्यों गई वॉयलेट? और वॉयलेट लूफी को बताती है कि टोंटाटा किंगडम के लोग ट्रेबल, जो कि एक टॉप एग्जीक्यूटिव है, उसने उन सभी को हरा दिया है। क्या? चिंता मत करो, मेरे दोस्त वहाँ पर हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ, वहाँ पर एक लंबी नाक का लड़का है, उसलैंड। तो ठीक है, हम लोग यहीं पर वेट करते हैं, क्योंकि जब तक उसॉप वहाँ पर है वो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और वॉयलेट रॉबिन के बारे में भूल चुकी है, क्योंकि अब रॉबिन एक टॉय में बदल चुकी है। मुझे पूरा यकीन है उसॉप सब कुछ वहाँ पर संभाल लेगा। और यहाँ पर शुगर उस नकली ग्रेप को उठाकर कहती है, अच्छा तो ये लोग मुझे इस चीज को खिलाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। हाँ, और उसॉप यहाँ पर मुंह छुपाकर भाग रहा होता है। तुम सभी लोग मुझे माफ कर देना। हाँ। और रॉबिन उसॉप को यहाँ वहाँ पर ढूंढ रही होती है। यार ये कितना यूजलेस है यार, उसॉप गुस्सा आ रहा है भाई इस पे, बेड़ा गर्क है उसॉप का। और यहाँ पर रॉबिन उसॉप को ढूंढ रही होती है। उसॉप तुम कहाँ चले गए? मैं एक पिक्चर बुक लिखूंगा और आने वाली जनरेशन को तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम कितने ज्यादा बहादुर थे, और मुझे ऐसा करने के लिए जिंदा रहना होगा। दोस्तों ये सब की सब फ्रैंकी की गलती है, आखिर वो हमारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं आया? और मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं। और यहाँ पर सारे लोगों की उम्मीदें उसलैंड पर टिकी होती है, और फ्रैंकी भी लड़ते हुए उस सब के बारे में सोच रहा होता है। और लियो घायल होकर उस सब को याद करता है, और लूफी भी खिड़की से डोफ्लामिंगो को घूर रहा होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ही उस सब मिशन एसओपी को सक्सेसफुल कर देगा, लूफी सीधा खिड़की तोड़कर मिंगो पर हमला कर देगा। पर तभी वॉयलेट इसे नीचे कर देती है, और उस सब तेजी से यहाँ से भाग रहा होता है। और यहाँ पर खड़े सभी टॉयज अपने मन में सोचने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि कोई बाहर का आदमी डोंक्यूटी फैमिली के साथ लड़ रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर तुम जो भी हो प्लीज हमारी मदद करो। और यहाँ पर टोंटाटा किंगडम के सभी अधमरे लड़खड़ाते हुए लोग उस लैंड के नारे लगा रहे होते हैं। अरे ये क्या, ये तो किसी का नाम पुकार रही है। और लियो उस सब को याद करते हुए और अपना नाम सुन के उसॉप यहीं पर रुक जाता है, और उसॉप कहता है मेरा नाम मत लो। उसलैंड? हाँ, भला ये कौन है? उसलैंड वो हमारा हीरो है, वो हमें बचाने यहाँ पर जरूर आएगा, और न सिर्फ हमारी बल्कि हम सभी की मदद करेगा। और जिन टॉयज को जबरदस्ती यहाँ पर दिन रात काम करवाया जा रहा है, वो उन सभी को भी आजाद कर देगा, देख लेना। और इसकी ये सारी बातें ट्रांसपॉन्डर स्नील के जरिए बाहर सभी लोगों को सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये सभी टॉयज कहने लगते हैं कि ये तो हमारे बारे में बात कर रहा है। वो सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, बल्कि उन सभी टॉयज को जो कि सड़कों पर घूम रहे हैं, और उन बड़े लोगों को जिसके बारे में उन सबको कुछ नहीं पता, और जो लोग अपने पार्टनर्स को भूल चुके हैं, वो उन सभी को बचाएगा। क्योंकि उसलैंड हमारा हीरो है, हमारा लेजेंडरी हीरो उसलैंड। तुम सभी से झूठ कहा गया है, क्योंकि वो बेवकूफ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला है, वो दुम दबाकर यहाँ से भाग जगह है। और अगर ऐसा नहीं है तो बताओ तुम्हारा हीरो कहाँ है? हाँ, जिसे सुनकर टोंटाटा किंगडम के सभी लोग चौंक जाते हैं। तुम सभी को बेवकूफ बनाया गया है, और वो अभी इस वक्त तुम सभी पर हंस रहा होगा, और वो तो यहाँ से भाग रहा होगा। बेहतर होगा तुम सभी लोग अपनी उम्मीदों को छोड़ दो। और उस सब ये सारी बातें सुनते हुए कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ, पर इसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, तुम सभी को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। और ट्रैवल की ये सारी बातें सुनकर टोंटाटा किंगडम के सभी लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, और मन ही मन रोने लगते हैं। अरे यार, पर तभी लियो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस सब कभी भी झूठ नहीं कहेगा, और ये सारी बातें उस सब के दिल पर लग जाती हैं, और आगे बढ़ने में हिचकिचाने लगता है। उसलैंड ने कहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो हमें जरूर बचाएगा। हाँ, तुमने सही कहा, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, उसने हम सभी से वादा भी किया था। और ये सारी बातें उस सब भागते हुए सुन रहा होता है। एक हीरो कभी भी झूठ नहीं कहता, और अगर तुमने उसलैंड के बारे में अब कुछ भी कहा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और लियो की इस बात को सुनकर उसॉप यहीं पर रुक जाता है, और इससे पहले कि लियो कुछ कहता, ट्रैवल लियो को अपने पैर से कुचल देता है, और एक एक करके टोंटाटा किंगडम के सभी लोगों को अपने पैरों से कुचलने लगता है। और टोंटाटा किंगडम के लोगों की इन चीखों को सुनकर उसॉप अपने कान बंद कर लेता है। उसलैंड कभी भी झूठ नहीं कहेगा, और वो हमें यहाँ बचाने जरूर आएगा, और जो भी उस सब के बारे में कुछ भी कहेगा। पर तभी ट्रैवल इसे अपने पैरों से कुचल देता है, और उसॉप अपने कानों को बंद करते हुए यहाँ से दौड़ने लगता है। भाई अब तो मुड़ जा पीछे, उसॉप ने कम में बस करो, बहुत हो चुका। और उसॉप यहाँ पर आ जाता है, और उस सब को देखकर टोंटाटा किंगडम के बचे हुए लोग उसलैंड के नारे लगाने लगते हैं। आखिर तुम लोग मुझ जैसे एक इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? हाँ क्या? हाँ, इसने सही कहा, ये सब कुछ एक झूठ था। मैं कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हूँ, और न ही मेरा नाम उसलैंड है। जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का डेडली स्नाइपर हूँ, और मेरा नाम है उसॉप, और मैं एक पायरेट हूँ। बाहर खड़े टॉयज कहने लगते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इस सारी बातें सुनकर लियो और बाकी सभी लोग रोने लगते हैं। भाई कितने क्यूट है यार, छोटे छोटे इनोसेंट से। और लियो उसॉप से कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कह रहे हो उसॉप? भले ही तुम एक पायरेट हो, पर तुम एक हीरो हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने कहा ना, नहीं, एक पायरेट बस एक पायरेट होता है। मुझे इसे दोहराने पर मजबूर मत करो, मैं बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, पर तुम लोगों ने कभी भी मुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर बस ये कहने आए हो कि तुमने सबसे झूठ कहा था? हाँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बेवकूफ मरते दम तक यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होते, और अगर ऐसा होता तो मैं रात को चैन की नींद कैसे सोता? हाँ। और उसॉप अपने हाथ में अपनी स्नाइपर को लेते हुए कहता है मैं यहाँ पर बस इन्हें शुक्रिया कहने आया था, क्योंकि
लोगों ने मेरे जैसे एक आदमी पर भरोसा किया। मैंने खुद को इनके लिए सेक्रीफाइस करने का प्लान किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा कूल होगा? हाँ, जिसे सुनकर लियो चौंक जाता है और उसॉप अपनी स्नाइपर को खींचते हुए कहने लगता है, टोंटाटा किंगडम वालों, मेरा नाम याद रखना और जब मैं मर जाऊँ तो नो लैंड के बिल्कुल बगल में ही मेरा भी एक स्टैचू जरूर बनाना, क्योंकि अब से मैं तुम सभी का एक लेजेंडरी हीरो बनने वाला हूँ। जिसे सुनकर लियो और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ट्रबल, इसे मार डालो। और ट्रैवल अपने ग्लू का यूज करके उसॉप पर हमला कर देता है, जिस पर उसॉप अपने स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार शूरिकेन से हमला करता है, जो कि सीधा जाकर ट्रैवल के 2 टुकड़े कर देती है। जिसे देखकर लियो और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से चिल्ला उठते हैं, बताओ ये कैसा लगा? हाँ, मॉन्स्टर कहीं के, मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ जिसका नाम है उसॉप और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का स्नाइपर भी कैप्टन उसॉप। अरे नहीं ढक्कनो, बस उसॉप ही। अरे नहीं ढक्कनो, मैंने कहा उसॉप, हमारा लेजेंडरी हीरो उसलैंड। और ट्रैवल को 3 हिस्सों में काटने के बाद मैंने ये कर दिखाया। अब बस वो छोटी बच्ची बची हुई है और मैं एक छोटी बच्ची को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं। अब बस मुझे उस ग्रेप को इसके मुंह में रखना होगा। पर तभी ट्रैवल वापस से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ट्रैवल उसॉप पर हमला कर देता है। अब इसके बाद हम रॉयल पैलेस के 2nd फ्लोर में देखते हैं, जहाँ पर डोफ्लामिंगो और बाकी सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और डोफ्लामिंगो को ये खबर बताई जाती है कि कोई यहाँ पर ठीक उसी के जैसा दिखने वाला घूम रहा है। यानी कि वो लोग यहाँ पर किनेमोन की बात कर रहे होते हैं, जो कि अपने डेविल फ्रूट की ताकत की वजह से डोफ्लामिंगो के गेटअप में चेंज हो चुका है। और यहाँ पर वो टॉय सोल्जर, अगर मैं एक बार इंसान में फिर से बदल गया तो मैं इसी तलवार से डोफ्लामिंगो की जान ले लूंगा। और हम कीरोस के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर कीरोस 15 साल का होता है और उस वक्त के किंग रिकू आर्मी के लोगों पर हमला कर देता है और किंग रिकू भी यहाँ पर आ जाता है। किंग रिकू सामा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और किंग रिकू पर हमला कर देता है। राजा खतरे में है, इस पर फायर करो। पर किंग रिकू सभी को रोक देता है और कीरोस से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो कीरोस, और तुमने उन सभी को जान से क्यों मार दिया? मैंने जिन्हें मारा उन लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को जान से मार दिया, जो कि मेरे लिए सब कुछ था। तुम्हारे जैसा एक रॉयल इंसान मेरी हालत को कभी नहीं समझ सकता है। तुम्हारा नाम कीरोस है ना, मेरे साथ चलो। और अगले दिन किंग रिकू कीरोस को कोलोसियम के अंदर फाइट करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो उस ग्लैडिएटर को बहुत आसानी से हरा देता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। अब कुछ दिन बाद किंग रिकू कीरोस से जेल में मिलने आता है। किंग रिकू, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्द से जल्दी से खत्म कर दो, मेरा काम तमाम कर दो। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। और जब कीरोस 100 मैचेस जीत जाएगा तो इसे इस कोलोसियम से आजाद कर दिया जाएगा। और ऐसे ही करते करते 4 महीने बीत जाते हैं और कीरोस लगातार अपने 100 मैचेस जीत जाता है। और जब कीरोस अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है तो कोलोसियम के अंदर बैठे सभी लोग इसके बारे में बातें बनाने लगते हैं कि क्या अब इसे आजाद कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर से लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर देगा। मुझे लगता है सही कह रही है, ये एक बेरहम आदमी है, किसी को भी मार सकता है। और कीरोस किंग रिकू से कहता है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर वापस नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पर लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते हैं। भला तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी? हाँ? चुप हो जाओ। और ऐसे ही करते करते सालों बीत जाते हैं। 100, 200, 300 और 4 सालों के बाद अपना 1000वां मैच भी जीत जाता है और अब वो लोगों का चहीता भी बनने लगता है। और रात में सोते वक्त कीरोस को अपने पास्ट में किए हुए वो सारे काम याद आते हैं जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे, और अपने इस सपने को देखकर इसकी आंख खुल जाती है और अगली सुबह उन सभी की कब्र पे जाकर माफी मांगने लगता है। किंग रिकू भी यहाँ पर आ जाता है। कीरोस, तुम आज फिर यहीं पर हो? चुप रहो, यहाँ से चले जाओ, तुम कुछ नहीं समझ सकते। मैं चाहे जो भी कर लूं, मैं हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहूंगा जिसने सारी जिंदगी बस लोगों का कत्लेआम ही किया है। और कीरोस रोने लगता है। काश सब लोग मेरे बारे में भूल जाते। और ये सब देखकर किंग रिकू भी हैरान रह जाता है। और अगले दिन कोलोसियम के अंदर किंग रिकू रिकी के नाम पर कीरोस से फाइट कर रहे होते हैं और एक कीरोस का 3000वां मैच होता है। और अगर आज का ये मैच कीरोस जीत जाता है तो ये लगातार उसकी 3000वीं जीत हो जाएगी। पर कीरोस रिकी को देखकर समझ जाता है कि ये तो किंग रिकू है, जिसके बाद कीरोस किंग रिकू को हरा देता है। आप सीक्रेटली यहाँ पर एंटर क्यों है किंग रिकू सामा? तुम मुझसे लड़ने से पहले बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, तुम मुझ पर हमला करने में हिचकिचाने लगे, जिससे साबित होता है कि तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो कीरोस। और तुम्हें नहीं लगता इतना काफी रहेगा? तुमने अपनी जिंदगी के 9 साल यहाँ पर कैद होकर गुजार दिए हैं। तुम्हें अब अपनी जिंदगी को जीना चाहिए और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मेरे पास कुछ है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो। यहाँ अपनी जिंदगी पछतावे में गुजारने से अच्छा है कि बाहर जाकर लोगों की जिंदगियों को बचाओ। और ये सारी बातें सुनकर कीरोस भावुक हो जाता है। और अब 1 साल बाद कीरोस, जो कि 25 सालों का हो चुका है, ड्रेसरोसा की किंग रिकू आर्मी का कमांडर बन चुका है। और किंग रिकू की बड़ी बेटी स्कारलेट, जो कि अभी 15 साल की है। मैं नहीं जानती कि मेरे फादर तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, पर तुम एक हत्यारे हो, समझ गए ना? और मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। और अपनी छोटी बहन यानी कि वॉलेट से कहने लगती है कि तुम इसके करीब भी मत आना। पर वॉलेट अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके कहने लगती है, पर सिस, ये तो मुझे अच्छा दिख रहा है। पर मैं तो यहाँ पर आप दोनों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। और कुछ दिनों बाद कुछ पायरेट्स आकर लेडी स्कारलेट को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। पर तभी कीरोस यहाँ पर आकर स्कारलेट की जान बचा लेता है और इन सभी के साथ साथ इनकी शिप को भी तबाह कर देता है, जिसे देखकर स्कारलेट भावुक हो जाती है और इसका शुक्रिया अदा करती है। और कुछ दिनों बाद स्कारलेट कीरोस के लिए खाना बनाने लगती है और हर रोज कीरोस के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। और बेचारा कीरोस यहाँ पर बस चुपचाप
चुपचाप बैठा रहता है और कुछ महीनों बाद कीरोस किंग रिको से कहता है कि मैं प्रिंसेस के बॉडीगार्ड की पोजीशन से रिजाइन करता हूँ सर। क्या? पर क्यों? अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी बेटी से प्यार हो गया है। जी सर, मुझे हो गया है। ड्रेसरोसा के लोग तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी से बहुत खुश होंगे, पर तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से पब्लिक थोड़ी सी ऑफेंड हो सकती है। पर तभी स्कारलेट यहाँ पर आ जाती है। फादर सामा, अगर मेरी शादी कीरोस से नहीं होती है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जिसके बाद किंग रिको और बाकी सभी लोग स्कारलेट की झूठी मौत का नाटक करते हैं और किंग रिको अपने मन में कहता है, स्कारलेट, आज से तुम मेरी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हो और लोगों के लिए तुम मर चुकी हो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर असल में स्कारलेट और कीरोस शहर छोड़कर भाग जाते हैं और असल में स्कारलेट नहीं मरती है। अब कुछ महीनों बाद कीरोस और स्कारलेट का एक बेबी होता है जिसका नाम है रेबेका और किंग रिको और कीरोस तो रोने ही लगते हैं और किंग रिको रेबेका से मिलने के लिए अपना फेस बदलकर रो जाया करते थे। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं और रेबेका, स्कारलेट और कीरोस अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। पर एक रात सब कुछ बदल जाता है। अब कीरोस, स्कारलेट और रेबेका एक माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं और ड्रेसरोसा पूरी तरह से जलने लगता है। चारों तरफ पैनिक का माहौल होता है। जिसके बाद कीरोस स्कारलेट से कहता है कि मैं पैलेस की तरफ जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम लोग रेड फ्लावर फील्ड में चले जाना और वहाँ मेरा इंतजार करना, ठीक है ना? और चाहे जो हो जाए मैं हर हालत में तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। और ऐसा बोलने के बाद कीरोस पैलेस की तरफ बढ़ जाता है आके। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था, डोफ्लामिंगो आता है, किंग रिको को ब्लैकमेल करता है और उसे अपने ही लोगों की नजरों के सामने उन्हें विलेन बनाकर छोड़ देता है और खुद हीरो बन जाता है। और कीरोस जब पैलेस के अंदर पहुंच जाता है तो डॉन क्यूटी फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स इसके सामने आ जाते हैं और मोनेट कीरोस से कहने लगती है, हमारे नए राजा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या नया राजा? और मोनेट कीरोस को डोफ्लामिंगो के पास लेकर जाती है। और जैसे ही कीरोस यहाँ पर एंटर हो जाता है, डोफ्लामिंगो के लोग धोखे से कीरोस के पैरों को जकड़ लेते हैं। एक बहुत ही बड़े सी प्रिज्म स्टोन का यूज करके कीरोस अपनी तलवार से इसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर सी प्रिज्म स्टोन से बने होने की वजह से नहीं टूटते हैं और डोफ्लामिंगो ने किंग रिको को बंदी बनाकर रखा होता है। किंग रिको सामा, कीरोस उस चेन पर लगातार हमले करता है पर फिर भी नहीं टूटती है। कीरोस, मेरी बात को ध्यान से सुना। मैंने सुना है कि तुम कोलोसियम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, क्योंकि मैं अब किंग रिको फैमिली को खत्म करने वाला हूँ और मैंने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के पीछे पहले ही अपने एक आदमी को भेज दिया है और अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और जैसे ही डोफ्लामिंगो किंग रिको को जान से मारने वाला होता है, ये देखकर कीरोस अपने उस पैर को ही काट लेता है जो कि सी प्रिज्म स्टोन से जकड़ा हुआ था और यहाँ से आजाद हो जाता है और तेजी से डोफ्लामिंगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी शुकर बीच में आकर कीरोस को टच करके इसे एक टॉय में बदल देती है। भाई साहब, कितनी सैड स्टोरी है यार। कीरोस एक टॉय में बदल जाता है और किंग रिको और बाकी सभी लोग कीरोस के बारे में भूल जाते हैं और कीरोस किंग रिको को लेकर खिड़की तोड़कर यहाँ से भागने लगता है और किंग रिको को एक सेफ जगह पर ले जाकर सारी बातें बताने लगता है। किंग रिको, मैं कीरोस हूँ। कीरोस, मुझे माफ करना, मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर जो भी तुमने मेरे लिए किया है खिलौने, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। जिससे कि हमें पता चलता है कि किंग रिको कीरोस के बारे में पूरे तरीके से भूल चुके होते हैं और यहाँ पर स्कारलेट रेबेका को लेकर भाग रही होती है और टॉय सोल्जर इनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। रेबेका, स्कारलेट, मैंने देखता हूँ। और 2 दिनों के बाद कीरोस नदी के किनारे बैठकर ये सारी बातें सोच रहा होता है कि किसी को ना ही मेरा नाम याद है ना ही मैं, और फ्लावर फील्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे जल्द से जल्द स्कारलेट और रेबेका के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर रास्ते में ही कीरोस की आंखों के सामने स्कारलेट को गोली मार दी जाती है। स्कारलेट यहाँ पर बस खाना लेने आई थी और इसी दौरान डियामांटे इसे गोली मार देता है और कीरोस तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। स्कारलेट, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा वहाँ पर इंतजार करना, आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? पर तभी उसे ये एहसास हो जाता है कि ये सभी लोग भी इसके बारे में भूल चुके हैं। स्कारलेट, स्कारलेट, जाग जाओ। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती, पर प्लीज ये खाना मेरी बेटी के पास पहुंचा दीजिए, वो बहुत ही ज्यादा भूखी होगी। और अपने इन लास्ट वर्ड्स के साथ स्कारलेट की यहीं पर मौत हो जाती है और अपने प्यार को ऐसे मरता हुआ देखकर कीरोस बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। स्कारलेट, मुझे यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें खो दिया। और इसी दर्दनाक पास्ट के साथ हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर से कुछ दुश्मन हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम ग्लैडियस को देखते हैं। मुझे यकीन नहीं होता किसी ने हमारे यंग मास्टर का फेस लेकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और कीरोस अपने मन में कहता है कि चारों तरफ से दुश्मनों के द्वारा घेरे जाने के बजाय क्यों ना हम डोफ्लामिंगो पर एक सरप्राइज अटैक कर दें। लूफी, मुझे पता चला है कि तुम उर्सोलैंड और फ्रॉलैंड, तुम सभी लोग पायरेट्स हो। हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक जमाने में मैं भी एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल हुआ करता था और अगर हमारा गोल सेम है तो ये अच्छा होगा कि हम लोग साथ मिलकर काम करें। और कोलोसियम के अंदर बर्गिस और साबो के बीच में होने वाली फाइट की वजह से पूरा कोलोसियम कांपने लगता है और यहाँ के सभी सोल्जर्स कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोलोसियम कुछ ही देर में तबाह हो जाएगा। और बैटल एरिना में बार्टोलोमियो ने रेबेका को बचा लिया होता है और डियामांटे रेबेका से कहता है, रेबेका, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें फिर से बता देना चाहता कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारी माँ स्कारलेट पर गोली चलाई थी। उसे जान से मार दिया था। और यहाँ पर टॉय हाउस के अंदर फ्रैंकी की हालत खराब हो चुकी है और जमीन पर घायल पड़ा होता है। ओ सौंप पाजी, मैंने पूरी उम्मीद है कि तुसी ये कर लोगे। बस जल्द से जल्द साडे इस मिशन को पूरा कर दो। और अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट के अंदर टुनटाटा किंगडम के सभी लोग ऊसोलैंड के
किनारे लगा रहे होते हैं और यहाँ पर उसॉप लगातार ट्रेबल पर अटैक कर रहा होता है, पर इस बार ट्रेबल पर इसके हमलों का कोई भी असर नहीं होता है और इन दोनों के अटैक की वजह से एग्जीक्यूटिव टावर के पास बहुत ही खतरनाक धमाके होने लगते हैं, जिसे देखकर यहाँ के सभी टॉयज अपने मन में कहने लगते हैं कि स्ट्रॉ हैट की उसॉप तुम इसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, पर प्लीज हमें आजाद कर दो और अगर तुमने इस फाइट को जीत लिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और कैवेंडिश भी अपने मन में कहता है, अरे यार मैं सारी जिंदगी ऐसे टॉय बनकर नहीं जीना चाहता और अगर तुम मुझे वापस से इंसान बना देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं स्ट्रॉ हैट्स का पीछा करना छोड़ दूंगा। और हाजुरुद्दीन भी कहता है, ओए अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बन जाऊंगा, ठीक है ना? और डागमा भी कहता है, पेन टकले मुझे तुम पर भरोसा है, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम मेरी सारी दौलत को ले सकते हो, ये गोल्ड की चेन भी तुम्हारी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवल ने उसॉप को पकड़ लिया है और तभी डोफ्लामिंगो का कॉल आता है, ट्रेवल जल्द से जल्द शुगर को लेकर मेरे पैलेस में आ जाओ। यंग मास्टर चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये तो अभी अपने होश में भी नहीं है। और उसॉप की हालत को देखकर लियो उसोलैंड चिल्लाने लगता है, जिसके बाद शुगर उसॉप की तरफ आगे बढ़ती है। तुम इस अजीब से दिखने वाली ग्रेप को खा सकते हो। जिसके बाद शुगर उस नकली ग्रेप को उसॉप के मुंह के अंदर डाल देती है और उसके ऐसा करते ही लियो, रॉबिन, फ्रैंकी, वो टॉय सोल्जर और लूफी को देखते हैं और सबके सब उसॉप का ही वेट कर रहे होते हैं कि कब ये मिशन एसओपी को सक्सेसफुल करेगा। और शुगर उसॉप का मुंह बंद कर देती है और जैसे ही वो ग्रेप उसॉप के गले से नीचे उतर जाती है, उसॉप के मुंह से आग निकलने लगती है और इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से उसॉप बैठ जाता है और इसकी आंख और जीभ बाहर आ जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है और उसॉप के मुंह से बहुत ही खतरनाक आग निकलने लगती है। और इसके इस भयानक चेहरे को देखकर शुगर पैनिक कर जाती है और इसकी आंखें भी डर के मारे बाहर आ जाती हैं और इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है कि अनकॉन्शियस होकर नॉकआउट हो जाती है। हे शुगर, आखिर तुम ये कर क्या रही हो? अपने होश में रहो लड़की। और शुगर डर के मारे यहीं पर बेहोश हो जाती है और नॉकआउट हो जाती है, जिसे देखकर लियो और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब शुगर पैनिक की वजह से नॉकआउट हो जाती है, जिसे देखकर ट्रेबल बुरी तरह से हैरान हो जाता है। और शुगर के नॉकआउट होते ही ड्रेस रोजा की सड़कों पर चलते हुए सारे के सारे टॉयज वापस से इंसानी रूप में चेंज होने लगते हैं। रॉबिन, डॉन चिनजाओ, बू, एलिजाबेलो और सभी के सभी टॉयज वापस से इंसान में बदल जाते हैं और केविनिश भी वापस से इंसान बन जाता है और ट्रेबल शुगर को वापस से होश में लेके आने की कोशिश करता है। हे शुगर, जाग जाओ, अरे जागो। पर इसे होश में लाना मुश्किल हो जाता है। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और यहाँ पर नेवी का वो वाइस एडमिरल सड़क का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। ये आखिर चल के रहा है। और रॉयल पैलेस के अंदर ट्रेबल डोफ्लामिंगो को कॉल लगाता है। डॉफी, मुझे माफ कर देना। क्या बात हुई है? और शुगर को क्या हुआ है? हाँ, वो नॉकआउट हो चुकी है। और ये न्यूज सुनकर डोफ्लामिंगो के चेहरे से हंसी उड़ जाती है और इस न्यूज को सुनकर लूफी, वॉयलेट और किंग रिकू भी हैरान हो जाता है। ये कोई मजाक का समय नहीं है। अरे सर, हमारे वो सारे सर्वेंट्स जिन लोगों को हमने 10 साल से पकड़ रखा था, सब के सब वापस से इंसानी रूप में बदल चुके हैं। जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो पैनिक कर जाता है और वॉयलेट लूफी से कहने लगती है, लगता है मिशन एसओपी सक्सेसफुल रहा। देखा, मैंने कहा था ना, उस सब कुछ संभाल लेगा। और एक सोल्जर आकर डोफ्लामिंगो को बताता है कि सर, हमें हर तरफ से इमरजेंसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हर जगह पर यही न्यूज फैल चुकी है कि सभी लोग वापस से इंसान में बदलने लगे हैं और बहुत सारे जानवरों में भी बदलने लगे हैं। और यहाँ पर रॉबिन उस सब से कहती है, उस सब क्या तुम ठीक हो? मैं और बाकी सभी लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से ही इंसान में बदल पाए हैं। उसोलैंड, तुमने ये कर दिखाया। तुम्हारी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी लोग वापस से इंसान में बदल गए। मिशन एसओपी सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पर उस सब कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, प्लीज मुझे उठा लो। और वापस से बेहोश हो जाता है और टोंटाटा किंगडम के लोगों को लगता है कि उस सब मर चुका है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। अरे ओ पागल कहीं के, मैं अभी मरा नहीं हूँ। उसोलैंड जिंदा है। उसोलैंड, तुम्हारा शुक्रिया। ड्रेस रोजा के अंदर वो सभी लोग जो कि डोफ्लामिंगो के खिलाफ थे, वो सभी लोग वापस से इंसान बनने की वजह से दोबारा से डोफ्लामिंगो के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और सड़कों पर चुन चुन कर डोफ्लामिंगो के सबऑर्डिनेट्स को मार रहे होते हैं। और तभी एक लेडी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? डोफ्लामिंगो तो कितने अच्छे राजा हैं। तुम कुछ नहीं जानती यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारा राजा बहुत ज्यादा बुरा है, पिछले 10 सालों से उसने हमें बेवकूफ बनाया। और यहाँ पर फुजितोरा उस वाइस एडमिरल से कहता है, लगता है इस ड्रेस रोजा का पास्ट मेरी सोच से भी ज्यादा डार्क है। और अंडरग्राउंड के अंदर साई, बू, डॉन चिनजाओ डोफ्लामिंगो के सभी सबऑर्डिनेट्स पर हमला कर देते हैं और सभी कंटेंडर्स आपस में मिलकर डोफ्लामिंगो के खिलाफ लड़ने लगते हैं और पूरे ड्रेस रोजा में लोग गुस्से के साथ डोफ्लामिंगो के खिलाफ बगावत कर देते हैं। सभी लोगों का एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके डोफ्लामिंगो को राजा की गद्दी से हटाना और उसे सबक सिखाना, क्योंकि सभी को इसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। और यहाँ पर टॉय सोल्जर यानी कि कीरोस भी वापस से इंसान में बदल जाता है, जिसे देखकर वॉयलेट और किंग रिको भी हैरान हो जाते हैं और इसके साथ जुड़ी सारी की सारी मेमोरीज वापस याद आने लगती हैं इन्हें। और किंग रिको, रेबेका और वॉयलेट रोने लगते हैं और वॉयलेट कीरोस को देखकर चौंक जाती है और कीरोस खिड़की तोड़कर डोफ्लामिंगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यार वो टॉय सोल्जर कहाँ पर चला गया? लूफी, दरअसल वो एक इंसान था। क्या वो एक इंसान था? और वॉयलेट लूफी को सब कुछ बता देती है कि कैसे शुगर का डेविल फ्रूट काम करता है। और अब क्योंकि शुगर नॉकआउट हो चुकी है तो सारे टॉयज वापस से इंसान में बदल चुके हैं। ये हमारी ड्रेस रोजा आर्मी का कमांडर हुआ करता था, जो कि हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लेडिएटर भी है। अरे ये वही स्टैचू वाला इंसान तो नहीं है कीरोस? हाँ, ये वही है और ये रेबेका का फादर भी है। पर भाई उसने तो कहा था वो उसे नहीं जानती। जब कोई टॉय में बदल जाता है तो किसी को भी वो इंसान याद नहीं रहता है, इसलिए पिछले 10 सालों से अपनी प्यारी बेटी का ख्याल रख रहा था। वो हमेशा उसके साथ रहा, एक टॉय सोल्जर बनकर। और कीरोस सीधा जाकर
आकर डोफ्लामिंगो पर हमला कर देता है और किंग रिकू से कहता है, माफ करना किंग रिकू, मैंने आपको 10 सालों तक इंतजार करवाया, पर अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मैं आपको बचा लूंगा, डोफ्लामिंगो। और डोफ्लामिंगो पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और इसके सर को इसके धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर किंग रिकू, लॉ, वॉयलेट, लूफी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मैं यहाँ ड्रेसरोसा को वापस लेने आया हूँ। और लियो वापस से इन सभी को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमारा मिशन एसओपी सक्सेसफुल रहा। और कोलोसियम के अंदर मौजूद सभी टॉयज वापस से इंसान में बदलने लगते हैं। अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ के सारे टॉयज वापस से इंसान में बदलने लगे हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, ये लोग तो जानवरों में भी बदल रहे हैं। और पूरे ड्रेसरोसा में सभी लोगों में से उस फ्रूट का असर खत्म होने लगता है और सभी लोग वापस से इंसान बनने लगते हैं। और ड्रेसरोसा की सड़कों पर आम लोग अपने प्यारों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिनकी ये खुशियाँ 10 साल पहले डोफ्लामिंगो ने छीन ली होती हैं। और सारे टॉयज वापस से इंसान में बदलने के बाद रोने लगते हैं। और यहाँ पर फ्रैंकी भी कहता है, टाटा किंगडम दे सोनिया मुंडियो, तुझे कर दिखाया। और लियो और बाकी सभी लोग उसॉप का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर उसॉप अपनी अधमरी हालत में इन्हें थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है, मैंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही रहा। भाई साहब झूठे उसॉप, भाई कितना झूठ बोलता है ये। अब आगे का काम मेरे दोस्तों पर छोड़ दो, वह सब कुछ संभाल लेंगे। और यहाँ पर रेबेका को कीरोस यानी कि अपने फादर के रिगार्डिंग सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिन्हें याद करके ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसकी मेमोरी में वो सारे सीन्स जो कि खाली हुआ करते थे वो सारे फिर से पूरे हो जाते हैं। जहाँ पहले रेबेका सिर्फ अपनी मॉम स्कारलेट के साथ थी, अब इसकी यादों में इसके पिता कीरोस भी ऐड हो जाते हैं। मैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो अभी जिंदा है, मेरे पास भी मेरे पिता हैं। ये सुनकर बार्टोलोमियो चौंक जाता है और हम साबो को देखते हैं, जो कि ग्राउंड पर हाथ रख के कहता है कि अच्छा यही वो जगह है जहाँ से सारी चीजें हो रही हैं। हर चीज का एक कोर होता है और अगर तुम किसी भी कोर के एग्जैक्ट पॉइंट पर तेजी से एक जोरदार हमला करते हो तो तुम किसी भी चीज को तोड़ सकते हो। और अपनी आर्मामेंट हाकी का यूज करके तो चलो इसे खत्म करते हैं। और सीधा इस रिंग के फ्लोर के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से इस रिंग में दरारें पड़ जाती हैं। और साबो अपना ड्रैगन क्लॉ फिस्ट अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी रिंग ही चकनाचूर हो जाती है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। क्या बात है दोस्तों, ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और उस रिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो रिंग और उसके आसपास का सारा पानी जमीन के अंदर धंसने लगता है और सारी ऑडियंस कोलोसियम के बाहर जाने लगती है। और वो नंबर 1 वाली फिश जिसके ऊपर वो डेविल फ्रूट वाला बॉक्स रखा गया है वो सीधा साबो की तरफ आगे बढ़ने लगती है और डियामांटे इसे रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर फिसलकर पानी में गिर जाता है। और एक डेविल फ्रूट यूजर होने की वजह से इसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और साबो को उस बॉक्स के करीब जाता हुआ देखता है। साबो उस बॉक्स को अपने हाथों से तोड़ देता है और उस डेविल फ्रूट को पकड़कर स्टाइलिश वे में एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सभी लोग रिंग के बाहर हो चुके हैं, इसलिए मैं विनर हुआ, अब ये डेविल फ्रूट मेरा हुआ। मैं जानता हूँ दोस्तों कि फिलहाल ये वक्त नहीं है, पर हमें हमारा चैंपियन मिल चुका है, जिसने सारे कॉम्पिटिटर्स को हराकर अकेले ही इस रिंग पर कब्जा कर लिया है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे कोलोसियम का सबसे ज्यादा चहीता कॉम्पिटिटर लूसी द ग्लैडिएटर है। और साबो उस फ्लेयर फ्रूट को खा लेता है, जिसे देखकर डियामांटे, अनाउंसर, बर्जेस, रेबेका, बार्टोलोमियो सब के सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये कितना घटिया यार, छी। तो भाई से क्या लगा था मीठा होगा ये है। और रेबेका और बार्टोलोमियो नीचे गिरने लगते हैं, पर तभी साबो रेबेका को बचा लेता है और बार्टोलोमियो से कहता है कि मैं एक और कमाल का अटैक परफॉर्म करने वाला हूँ, तो तुम जरा गौर से देखना। और ऐसा बोलकर साबो अपनी नकली बियर्ड और हेलमेट को उतार देता है और साबो अपने हाथ में फ्लेम को जनरेट करने लगता है। एस देखो मैंने तुम्हारी ताकत को ले लिया है। जिसके बाद एस का सबसे खतरनाक अटैक फायर फिस्ट अटैक परफॉर्म करता है, जिसे देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि रिंग के अंदर मौजूद पानी को पार करके सीधा पानी के नीचे वाली चट्टान पर जाकर लगता है। और ये चट्टान असल में अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट के ऊपर की वॉल होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यह हमला कितना ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद हम ट्रैवल को देखते हैं। आखिर तुम स्ट्रॉ हेड्स की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने शुगर को नॉकआउट कर दिया और हमारे सारे सर्वेंट्स को भी आजाद कर दिया। गाइस प्लीज उस सब का ख्याल रखना, इस ट्रैवल के बच्चे को मैं देखती हूँ। ट्रैवल रॉबिन पर हमला कर देती है, पर रॉबिन इसके हमले को एक बड़े से स्टोन से रोक लेती है और तभी हाजिरुद्दीन यहाँ पर आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो एक जायंट है। तुम सारे वही छोटे लोग हो ना? और उस सब को पकड़ लेता है। इसे जरा 1 सेकंड के लिए मुझे दो। और उस सब की अधमरी हालत को देखकर कहता है, इसने हमें बचाने के लिए बहुत ही टफ फाइट की होगी। और हाजिरुद्दीन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है, ये देखो, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से टॉयज में बदल रखे थे, और बताओ मुझे ये कितना ज्यादा दर्दनाक था। अगर ये इंसान आज यहाँ पर नहीं होता तो हम सभी लोग अपनी बाकी की जिंदगी एक टॉय बनकर जी रहे होते और हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी क्या होती। योद्धाओं, जरा इस आदमी को ध्यान से देखो। और उस सब के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाने लगता है। जरा देखो इसे, ये वही हीरो है जिसने हमारी जान बचाई है और इसका नाम है कैप्टन उसॉप। जिसे सुनकर सभी लोग कैप्टन उसॉप के नारे लगाने लगते हैं। कैप्टन उसॉप तुम्हारा शुक्रिया। और इसी बीच साबो के उस अटैक की वजह से अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट के ऊपर वो चट्टान टूटने लगती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? और वो जायंट फिश और कोलोसियम में लड़ रहे सभी लोग एक के बाद एक गिरने लगते हैं और ऊपर से सूरज की रोशनी सीधा उस सब के ऊपर गिरने लगती है, जिसे देखकर एक आदमी
कहने लगता है। अरे ये तो स्वर्ग की रोशनी की तरह लग रहा है। अब ये मत कहना कि ये स्वर्ग से आया हुआ कोई मसीहा है। और उस सब पर सूरज की रोशनी ऐसे गिरती है जिससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई स्पिरिचुअल लाइट गिर रही है। क्या हमने अभी कोई चमत्कार देखा? और कुछ लोग उस सब को देखकर रोने लगते हैं। अरे ये तो अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। ये तो किसी भगवान के जैसा लग रहा है। जिसे देखकर कैवेंडिश भी हैरान हो जाता है। अरे जरा ध्यान से देखो, गॉड उसप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और उसप अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कह कुछ और ही रहा होता है, पर इन सभी को सुनाई देता है कि तुम लोग मेरे द्वारा गाइड किए जाओगे, जिसे देखकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तो आपको सच में हेवन से भेजा गया है, हाँ, ताकि आप हमें बचा सके ईश्वर। और सारे सोल्जर्स उस सब को गॉड उस सब कहकर पुकारने लगते हैं। भगवान उस सब की जय हो, भगवान उस सब की जय हो, भगवान उस सब की जय हो। ऊसलैंड, ऊसलैंड, ऊसलैंड। गॉड उस सब, प्लीज हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और उस सब की आंखें खुल जाती हैं और अपने दिमाग के घोड़े चलाकर इन सभी से कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग मेरे पीछे मौजूद इस स्माइल फैक्ट्री को तोड़ दो और इनके अंदर जो छोटे लोग मौजूद हैं उन सभी को आजाद कर दो। जैसा आप कहे सर। चारों तरफ गॉड उस सब किनारे लग रहे होते हैं। आखिर इन लोगों की दिक्कत क्या है? हाँ, अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक, चलो छोड़ो। हाँ, तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका अगला पार्ट कल ही रिलीज कर दूं। तब तक के लिए इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 14 के कमेंट्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।